एक बार फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब चलते हैं अपने JUIT एग्ज़ाम की जो आपके क्वेश्चंस की सीरीज़ चली है उसके पार्ट 4 पे। तो पार्ट 3 तक हमने क्या डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 75 तक। अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 है, टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन। कि अगर हम अपने सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, बूट करना चाहते हैं। बूट का मतलब है कि हम पूरे सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, दोबारा से उस डिलीट वगैरह करके स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटर्नल डॉस कमांड। कि डॉस की एक्सटर्नल कमांड कौन सी होती है, तो उसकी कमांड होती है फॉर्मेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन MS विंडोज़ हेल्प मेनू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। कि हेल्प मेनू जो है वो कौन से बटन पे अवेलेबल होता है। तो कौन से बेसिक सा क्वेश्चन था, कौन से जगह पे होता है, वो स्टार्ट बटन पे। इसके बाद है, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज़। कि इंटर रिलेटेड फाइल्स जो होती है कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस। ठीक है, कौन सा बोलते हैं, डाटाबेस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, उसमें हमें क्या चीज़ बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन MS विंडोज़ इज़ यूज्ड फॉर पेस्ट। कि MS विंडोज़ में अगर हमने पेस्ट ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ होती है हमारी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट की। कौन सी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर। कि अगर हम चाहते हैं कि एक फाइल है उसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था DEAR, उसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं, DARE। तो कौन सा हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारी कौन सी आती है कमांड, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड आती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 82, फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज़ परफॉर्म्ड ऑन। कि अगर हम MS वर्ड में क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो किस चीज़ के ऊपर उसको परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, टेबल पे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाता है बोथ A एंड B। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज़ इनवैलिड इन MS वर्ड। कि MS वर्ड में कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है वो इनवैलिड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल। तो इसमें कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है वो इनवैलिड है, ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आ गया ट्रिपल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 मेरे को बोल रहा है, फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल आर कॉल्ड। कि अगर हम डाटा को किस में, रोज़ और कॉलम्स में रखते हैं MS एक्सेल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट्स। क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, विच एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन MS एक्सेल। तो हम किस किस चीज़ से मॉडिफिकेशन या वर्कशीट में को क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंटल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या सिनेरियोस। तो तीनों से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेल में अगर आपको कौन सा बटन यूज़ करना है, ऑटो सम, तो वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको कौन सी बार पे मिलेगा, जो भी हमारे फार्मूला वगैरह हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, हमें फार्मूला टैब के ऊपर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा D। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, बाई विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पेज फाइल इन एक्सेल। कि एक्सेल में अगर आप किसी अदर फाइल को क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो किसके थ्रू अटैच कर सकते हो, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक तरह का क्या होता है, लिंक होता है, जिससे हम एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। जो हमारा एक्सेल है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो जिस सेल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमारा कौन सा होता है, एक्टिव सेल। तो उसको और हम किस नाम से बोल सकते हैं, करंट सेल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें हमें बोल रहे हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। कि जो बेसिक यूनिट होती है जिसमें हम डाटा एक्सेल में क्या कर सकते हैं, एंटर, उसको किस नाम से बोलते हैं हम, टैब, सेल, बॉक्स या रेंज। तो वो क्या होता है, सेल होता है हमारा, जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, से एंटर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, ए कांस्टेंट इज़ अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। कि एक्सेल में अगर हम कोई कांस्टेंट डालते हैं तो उसको और किस नाम से बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नंबर। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, इन एक्सेल विच इज़ अ प्री रिकॉर्डेड फार्मूला
दैट प्रोवाइड्स ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कि अगर हमने मान लेते हैं एक्सेल में कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो उसके लिए प्री रिकॉर्डेड वहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल होते हैं कुछ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। क्या बोलते हैं, फंक्शंस। तो 91 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, स्लाइड्स इज़ अ फीचर ऑफ, कि स्लाइड किस चीज़ का फीचर है। तो देखो MS वर्ड में हम स्लाइड नहीं चला सकते हैं, एक्सेल में नहीं चला सकते हैं, एक्सेस में नहीं चला सकते हैं। स्लाइड्स बनाने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट, ये भी किसका एक टूल है, MS ऑफिस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 93, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो, कि अगर हमने कोई स्लाइड शो बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो 93 का ऑप्शन नंबर आता है कौन सा, सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहे हैं विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट, कि अगर हम पावर पॉइंट को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो कौन सी की हम यूज़ करेंगे। तो कौन सी की यूज़ कर सकते हैं हम, बेसिकली हम यही की ज़्यादातर यूज़ करते हैं, Alt F4, जिससे हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 95, विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, कि अगर हमने पावर पॉइंट में क्या देखना हो, स्लाइड शो देखना हो, जो भी हमने 5, 10, 15 स्लाइड्स बनाई हैं, तो पावर पॉइंट का शो कैसे देखा जा सकता है, F5 की से। जो हम F5 को हम कौन सी की बोलते हैं, और रिफ्रेश की भी बोलते हैं, लेकिन ये F5 की पावर पॉइंट में किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, हमें स्लाइड शो के लिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस, कि एक अगर डाटाबेस में हमने और ज़्यादा टेबल्स ऐड करने हैं तो क्या कर सकते हैं यूज़ हम, डिज़ाइन व्यू, टेबल विजार्ड, डाटा शीट व्यू, या ऑल ऑफ दिस। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, द फीचर्स दैट डाटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज कॉल्ड, तो उसके लिए क्या आता है, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी या टेबल्स। तो उसके लिए क्या आता है, क्वेरी। 97 का आंसर कितना होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसको हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र, कि यूज़र के लिए सबसे क्लोजेस्ट डाटाबेस कौन सा होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल या कंसेप्चुअल। तो उसके लिए सबसे कौन सा होता है, क्लोजेस्ट, एक्सटर्नल सिस्टम। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जो इस वीडियो का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो टोटल हमारे इस क्वेश्चन को करने के बाद कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100। तो क्वेश्चन क्या है, द सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन DBMS इज़ नोन एज। तो देखो एक वर्ड यूज़ हुआ DBMS, तो DBMS की फुल फॉर्म भी आ सकती है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका आंसर आता है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, डाटा इंडिपेंडेंसी। कौन सा, डाटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के पार्ट के कितने, 25 क्वेश्चन। तो अभी तक टोटल जो आपकी सीरीज़ आ रही थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 4। आशा करूँगा कि आपको ये पार्ट भी जो है वो क्या आएगा, पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा हमारा पार्ट नंबर 5।